Hello students, how are you? Welcome once again SDSVM online biology class Batha. Today we have discussed about biology class 9 chapter 2 टिश्यू। टिश्यू में कल हम पिछली वीडियो में पार्ट 1 में तुम लोगों से बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल हो चुका था। और स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, अस्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे। अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, स्पेशल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में जो होता है वो सिंपल सेल्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में जटिल होते हैं, और स्पेशल में कोई मुख्य स्पेशल इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बात आती है सिंपल परमानेंट में। अब देखो इसके भाग बहुत से हैं, तो वीडियो को तोड़ तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वीडियो में प्रत्येक भाग को तुम लोग लिखो। बस किससे लिखोगे? तो मेरे लेक्चर से लिखोगे। रोक रोक करके लेक्चर को लिखना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि इतना बोर्ड पर लिखना इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू, सबसे पहली बात यह आती है, पहली बात तो ये कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं कि जो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर दिए हुए होते हैं डिवाइडिंग को, अर्थात वो एकदम अस्थायी दृढ़ रहते हैं, वो दोबारा फिर निर्माण नहीं हो पाते। मेरिस्टेमेटिक में बताए थे कि निर्माण हो जाते हैं और उसके बाद से वो परमानेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, रिजिड होते हैं, निर्माण नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम बात करें तो ये परमानेंट टिश्यू का कुछ बात है, डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट वर्क होगा, ये सारे इसके कार्य होंगे। दूसरी बात ये है कि सेल्स जो होते हैं थिक होंगे, मोटे होंगे, उसकी वाल दीवार मोटी होगी। उसके बाद से और भी कैरेक्टर्स हैं जिसमें वेक्यूल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकता है। तीसरी चौथी बात ये कि सेल परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइडेड, ये कोशिकाएं डिवाइडेड नहीं होती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट्स अब बात आती है सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो भागों में, सपोर्टिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू को तीन भागों में बांटा है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव को एपिडर्मिस और कॉर्प में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा, पैरेन का मतलब होता है डिसाइड, डिसाइड ध्यान देना। काइमा का मतलब होता है फीलिंग, अर्थात डिसाइड फीलिंग। अब इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। थीन वाल्ड होता है, थीन माने पतला, राउंडेड सेल होते हैं, ओवल होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं। स्टूडेंट इसके साथ में आइसोडायमेट्रिक होता है, और इसके जो फंडामेंटल टिश्यू होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू पर निर्भर करते हैं। ये बात तुम लोग वीडियो को रोक करके लिखोगे। दूसरी बात कि इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ स्थित रहता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ सॉफ्ट पार्ट्स, जहाँ मुलायम भाग होता है वहीं ये स्थित होता है। तो कहाँ होते हैं? तो मेडुलरी वेव में, स्टेम में भी होता है, लीफ में भी होता है, रूट में भी होता है, फ्लावर्स में भी होते हैं। ये कौन से? पैरेन्काइमा से। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स कि पैरेन्काइमा जो होते हैं ये जो रूट एंड मीजोफाइल ऑफ द लीफ, लीफ के मीजोफाइल वाले भाग में पाए जाते हैं, मीजो में बीच वाले में पाए जाते हैं। अब इसका वर्क बहुत है, इसका वर्क बहुत है, इसका कैरेक्टर भी बहुत है। इसमें तीन प्रकार के सेल पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में। स्टूडेंट वीडियो को रोक रोक करके पढ़ना, मैं बार बार बता रहा हूँ। पैरेन्काइमा में तीन सेल पाए जाते हैं। पहला है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है पैलिसेड क्लोरेन्काइमा, और तीसरा है एरेन्काइमा। ये तीन भाग होते हैं पैरेन्काइमा के। ये मैं लिखा नहीं हूँ, वीडियो को रोक करके लिखना है तुमको। दूसरी बात यह है कि क्लोरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट सेल लगे होते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं
स्टूडेंट्स एक बार और नाम हम दोहरा दे तुम लोगों को ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। पैरेंकाइमा को 3 भागों में, पहला जो भाग होगा क्लोरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा ये कोलेनकाइमा है। क्लोरेन CHLO क्लोरेंकाइमा है। दूसरा है पैलेसिड काइमा और तीसरा है एरेनकाइमा। ठीक, तो फ्लोरेनकाइमा में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, अर्थात लीफ में होगा। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं, यंग्स, लीफ, स्टेम्स में पाए जाते हैं ये क्लोरेनकाइमा। इसका स्पेलिंग हम लिख देते हैं, नहीं तो कहीं कंफ्यूज करोगे तुम लोग। CHLORENCHYMA क्लोरेनकाइमा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद से बात आती है फ्लैसिड के लिए। तो फ्लैसिड जो होते हैं एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं और सिंथेसिस ऑफ फूड में वर्क करते हैं। एरेनकाइमा के बारे में बात सुन लो। एरेनकाइमा जो पाया जाता है बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है और ये फ्लोटिंग प्लांट्स में पाया जाता है। इतना जानकारी सामान्यतः तुम लोग को चाहिए। अब फंक्शन में आ जाओ। फंक्शन में सबसे पहला काम है पैरेंकाइमा का। पैरेंकाइमा में ये तीनों जो बताया तुम लोग को, क्लोरेनकाइमा, प्लेसेड और फिर एरेनकाइमा, ये तीनों मिलाकर के पैरेंकाइमा। और इनका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ टिश्यू को पैक करना। दूसरा काम है प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, सेल को दृढ़ता देना। तीसरा काम है कि वाउंड हीलिंग। अब मान लो कि कहीं किसी कारणवश पौधे में इंजरी आ गई, मैकेनिकल इंजरी आ गई, उसको इनहेल करेगा, रीजनरेशन करेगा और ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में सेल डिवीजन को भी हेल्प करेगा। और साथ में स्टूडेंट्स एक और कार्य है, इसमें गम्स, रेजिन, टेनिन्स, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं पैरेंकाइमा के, और इसको भी स्टोर करने का कार्य करता है पैरेंकाइमा। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए इतना ही था। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसीलिए एकदम ध्यान से वीडियो को पढ़ना, रुक रुक करके पढ़ना। मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कल होगा और उसके बाद एपिडर्मिस वर्क होगा। तो कल ये सीधे लिखवाएंगे, कल ये डिवीजन नहीं दिखाएंगे, कल ये सीधे लिखवा करके एक्सप्लेन करेंगे क्या कैसे होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।